दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टाइफाइड का एक बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन प्लान ताकि जल्दी से जल्दी टाइफाइड से हम रिकवर हो सकें। देखिए, एक बेस्ट डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सही गाइडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि टाइफाइड के दौरान बहुत ज़्यादा हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस, लेथार्जी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और उस टाइम पे एक बेहतरीन डाइट प्लान होना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपकी डाइजेशन, पाचन शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे उस टाइम के लिए खराब हो चुकी है। तो आपको वो डाइट रखनी होगी जो आपकी डाइजेशन के लिए सूट होगा, आपकी बॉडी के लिए बेहतर होगा। एनर्जी की बहुत ज़्यादा लॉस होती है, क्योंकि भूख लगती नहीं है, तो वेट लॉस भी होने की चांसेस होती है। ऑफ कोर्स उस टाइम पे वेट लॉस होने की संभावना भी होती है, तो फिर उस टाइम पे एक बेहतरीन डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में क्या है कि आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स को चूज करना है जो आपके डाइजेशन के लिए सही है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि टाइफाइड वाली जो बैक्टीरिया है वो सीधा छोटी आंत बड़ी आंत यानी कि पेट में ही जाके वो सीधा वार करता है और हमारी जो डाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा क्रिएट कर देती है, और गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वाली समस्या हो जाती है, और ऊपर से भूख भी नहीं लगती है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए डाइट प्लान एक बेहतरीन होना जरूरी। फ्रूट में बनाना, देखिए बनाना में क्या है कि हाई कैलोरी है। हाई कैलोरी फूड लेना उस टाइम पे बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एनर्जी की लॉस होने लगती है। हालांकि हमारे बॉडी में एनर्जी एक स्टोर होती है नेचुरल तरीके से। लीवर एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। लेकिन अगर उस टाइम पे आप हाई कैलोरी वाले डाइट नहीं लेंगे, यानी कि एक ऐसा डाइट जिससे हमें एनर्जी मिल सके ज़्यादा मात्रा में, अगर वैसा फूड आप नहीं लेंगे तो फिर बॉडी क्या होगा कि उस एनर्जी को जो रिजर्व के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, उसको यूज करने लगेगा, जिसकी वजह से जल्दी से वेट लॉस होगा और कमजोरी और ज़्यादा हो सकती है। तो पहले याद रखिए कि बनाना के अंदर क्या है कि ये जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाती है और हाई कैलोरी फूड है। यानी कि एक नॉर्मल अगर आप बनाना लेते हैं तो 100 से 100 to 112 तक इसको में कैलोरी आपको मिल जाती है। पपाया, पपीता उस टाइम पे आप ले सकते हैं। ये हालांकि इस बात का ध्यान रखिएगा कि बनाना हो या पपाया हो, ये सारे पका होना चाहिए। ऑरेंजेस, उस टाइम पे आप संतरे ले सकते हैं। वाटरमेलन भी डाइजेशन के लिए सही है, उस टाइम पे वाटर की भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और इसमें वाटरमेलन में आपको फ्रूट भी मिल रहा है, साथ में उसके अंदर वाटर इनटेक भी है, जिसके क्या होता है कि उस टाइम पे डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है, तो हमारी जो पानी की कमी है बॉडी में वो भी दूर हो जाती है। ग्रेप्स, आप अंगूर ले सकते हैं। देखिए, लिमिट में आपको क्या लेना है कि पाइनएप्पल और कीवी आपको लिमिट में लेना है, या फिर आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन लेना है तो फिर आप लिमिट में ही लें, क्योंकि ये क्या होता है कि डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस टाइम पे। उस वेजिटेबल्स में देखिए, वेजिटेबल्स में पोटैटो है, स्पिनच है, मशरूम है और बीन्स है। पोटैटो फिर से अगेन इसके अंदर भी हाई कैलोरी डाइट है, हाई कैलोरी में आपको मिल जाएगी। तो पोटैटो है, फिर स्पिनच है, मशरूम है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा आपको जल्दी से एनर्जी मिलती है, ये वेट लॉस होने की संभावना भी कम होती है, जल्दी से रिकवर होने की संभावना रहती है, इन्फेक्शन से फाइट करने की एक ताकत मिलती है मशरूम, बीन्स में। लिमिट में आपको क्या लेना है, ब्रोकली है, केल है और कॉलीफ्लावर है, कैबेज है और अनियन है। ब्रोकोली और केल एक प्रकार की जो वेजिटेबल्स होती है वो, और ये आपका पत्ता गोभी और फूल गोभी जो होती है वो है, और अनियंस, प्याज। इन सब चीज़ों को लिमिट में आपको लेना है, या तो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर लेना हो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो लिमिट में कम से कम कोशिश करें। ग्रेन्स, देखिए ग्रेन्स में, अनाज में आपको क्या लेना है, राइस, चावल, वाइट राइस जो होती है, जो हम आम तौर पे चावल खाते हैं, वो चावल आप ले सकते हैं। चावल में क्या है कि जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाती है, कि इसके अंदर हाई कैलोरी है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। वाइट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। हालांकि वाइट ब्रेड एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आता है, और ब्राउन ब्रेड जो होती है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हालांकि आप जब रिकवरी कर जाएं टाइफाइड के बाद, आप ब्राउन ब्रेड ज़्यादा लेंगे और वाइट ब्रेड कम लेंगे। लेकिन टाइफाइड के दौरान अगर डाइट प्लान बना रहे हैं तो इसमें हाई कैलोरी है और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसलिए से वाइट ब्रेड आप जरूर ले सकते हैं। पास्ता आप ले सकते हैं, पास्ता में अगेन हाई कैलोरी है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती है। चपाती, रोटी घर पे
चपाती रोटी आप घर पे ले सकते हैं। दाल पल्सेस, देखिए थिन दाल लेनी है आपको, पतली वाली दाल, चाहे मसूर की है या फिर चना का हो या फिर अरहर दाल, ये सब इस तरह की दालें आती हैं, तो आप वो सब दाल आप ले सकते हैं। देखिए प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन बहुत जरूरी है कुछ टाइम पे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा अहम रोल होती है। देखिए प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइजेशन थोड़ा ठीक है, मतलब माइल्ड है, ठीक ठाक कंडीशन में है, तो फिर आप एग्स ले सकते हैं। और मीट उस टाइम पे बिल्कुल चिकन वगैरह, इस जो हार्ड मीट होती है बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। एग आप ले सकते हैं अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो, फिश आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है वो है एग्स। इसकी वायबिलिटी भी बहुत अच्छी है, यानी कि जो प्रोटीन है इसके अंदर, एक नॉर्मल जो एग होती है उसके अंदर लगभग 6.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन होती है, जिसमें से ज़्यादातर 6 ग्राम, साढ़े छः में से 6 ग्राम प्रोटीन बॉडी को लग जाती है, यानी कि वायबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है एग में। हालांकि सोयाबीन्स भी आप ले सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो सोयाबीन्स भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, आप उससे भी ले सकते हैं। देखिए लिमिट में आपको पनीर लेना है, पनीर में भी प्रोटीन है लेकिन इसको आप लिमिट में लेना है, क्योंकि पनीर में क्या है कि दूध वाली प्रोडक्ट है, जो मिल्क वाली प्रोडक्ट होती है उसमें वो क्या होता है कि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे पनीर आप ले सकते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं, खाने के मन हो तो लिमिट में, ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए डेयरी प्रोडक्ट में क्या है कि लो फैट मिल्क, योगर्ट और कर्ड ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं और योगर्ट ले सकते हैं। लो फैट मिल्क, देखिए दूध में फुल क्रीम दूध बिल्कुल नहीं लेनी है, टोंड वाली दूध या फिर लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं, ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी उसे डाइजेस्ट कर सके और ज़्यादातर विटामिन मिनरल्स आपको बॉडी में मिल जाए, लग जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जरा बेवरेज में। देखिए बेवरेज यानी कि पीने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो हम पी सकते हैं, जैसे कि हर्बल टी आप ले सकते हैं, लेमन टी आप बना सकते हैं, या फिर लेमन का आप नींबू पानी भी बना सकते हैं। आप पानी उस टाइम पे याद रखिएगा कि प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि उस टाइम पे डायरिया होने की संभावना होती है। वोमिटिंग के थ्रू पानी बॉडी से बाहर आती है, पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर आती है, भूख भी कम लगती है, प्यास भी कम लगती है, तो डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास पानी पी लें। जूसेस आप पी सकते हैं, चाहे आप ऑरेंजेस जूस पी सकते हैं या फिर कोई और सा भी आप अनार का जूसेस वगैरह पी सकते हैं। कोकोनट वाटर याद रखिएगा कि टेंडर, यानी कि जो कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल नाजुक जो कोकोनट होती है उसकी पानी आपको, नारियल पानी आपको पीना है। ठीक है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, 8 से 10 गिलास। ग्रीन टी आप ले सकते हैं, आपके डाइजेशन के लिए भी सही है और ये जल्दी से आपका वाटर इनटेक को भी पूरा करता है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। देखिए अवॉइड क्या करना है, कुछ ऐसे फूड से जो आपको अवॉइड करना है उस टाइम पे, हालांकि आप हमेशा भी कर सकते हैं क्योंकि ये फूड अच्छे नहीं होते हैं। जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, इस तरह की चीज़ें जो छोले भटूरे, छोले कुलचे और भी सारी चीज़ें ऐसी जो बाहर में मिलती है, खास करके उसमें से पिज्ज़ा, बर्गर और समोसे और चाउमीन, इनकी बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ, जो कि डाइजेशन के लिए सही नहीं होता है, हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। मोमोज वगैरह आप नहीं लेंगे क्योंकि मोमोज के साथ जो चटनी होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। ऑयली स्पाइसी आउटसोर्सेस फूड और डब्बा बंद फूड और इस तरह के जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसे वगैरह आप बिल्कुल ही अवॉइड करें उस टाइम पे, ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके, इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है आपके अंदर वो बढ़ सके। और अगर ये लेते हैं तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता और कमज़ोर हो जाती है, इसलिए अवॉइड करना ज़रूरी है। आउटसाइड फूड, छोले भटूरे, बटर और घी भी आप इनटेक कम करें या तो बिल्कुल ही बंद कर दे। ऑयली फूड नहीं लेना है आपको, जंक फूड नहीं लेना है, समोसे, चाउमीन और पोटैटो चिप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। याद रखिएगा स्पाइसी फूड, मसाले, तेल मसाले वाला ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज करनी है। अल्कोहल, दारू वगैरह, वाइन वगैरह, शराब पीते हैं तो बिल्कुल नहीं अवॉइड करने उस टाइम पे। कोल्ड ड्रिंक्स, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, थम्सअप हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी है। नट्स का ध्यान रखिएगा कि नट्स उस टाइम पे क्या है कि बादाम या फिर अखरोट वगैरह, काजू वगैरह आप ले तो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि डाइजेशन हमारी थोड़ा सा वीक होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिफिकल्टी होती है। तो नट्स को आप उस टाइम के लिए अवॉइड करें। हाँ, बाद में आप नट्स ले सकते हैं जब आप रिकवर कर जाएँ तो। ड्राई फ्रूट्स जो ऑलरेडी मैंने बात किया,
देखिए लेगम्स में क्या है कि लेगम्स में मतलब चना हो गया, स्प्राउट्स हो गए, ऐसे चीज़ें जो किडनी बीन्स हो गए और इस तरह की चीज़ें जो सीड्स वाली होती है, बीज वाली होती है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड करें या फिर ले तो बहुत ही कम या लिमिट में ले, क्योंकि डाइजेशन वहाँ पे वीक होती है। अब अगेन मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद में क्या ऐसी चीज़ें हैं, आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे हम जल्दी रिकवर हो सके। देखिए ध्यान रखिएगा, अंजीर, आप अंजीर ले सकते हैं, अंजीर जो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा है और उस टाइम पे जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। मुनक्का आप ले सकते हैं, मुनक्का को रात में आप भिगोने के लिए आप छोड़ दें, सुबह में आप फिर इसे यूज कर सकते हैं। मुनक्का हो गया, अंजीर हो गया, अंजीर को सेम वैसे ही रात को आप भिगो दें और सुबह यूज कर सकते हैं। तुलसी, जी हाँ, तुलसी जो कि हर्बल है, काफ़ी एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है और तुलसी का आप चाय बना सकते हैं, तुलसी का और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, तो तुलसी यूज कर सकते हैं। ये आयुर्वेदा वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया अलग से। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो डाइट है ना, ये डाइट आपको इन्फेक्शन से लड़ने में और रिकवरी फास्ट होने में हेल्प करता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दवाई नहीं खाएंगे। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको मेडिसिन, वो मेडिसिन का जो कोर्स है पूरा करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप दवाई लें और कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद आप अगर आप फील बेटर करने लगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप दवाई का कोर्स पूरा ना करें। दवाई आपको कोर्स पूरा करना है। डॉक्टर अगर आपको अगेन दोबारा बुलाता है तो दोबारा उसके पास आप जाएंगे और दोबारा चेकअप आप कराएंगे। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो आपको दवाई का कोर्स पूरा करना है और साथ में आपको एक डाइट प्लान टाइफाइड का आपको फॉलो करते रहना है। अगर इतना आप करते हैं तो रिकवरी जो 1 महीने में होने वाली है, 15 दिन में होने वाली है, वो 7 दिन और 5 दिन में, 4 दिन में हो सकती है रिकवरी। उम्मीद करता हूँ कि ये डाइट प्लान टाइफाइड का आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और भी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगा हेल्थ, डाइट और ब्यूटी से रिलेटेड। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।